प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय सिया राम जी की। आज हम बात करेंगे तुला लगन कुंडली की। तुला लगन कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ भाव का स्वामी होकर अपने अंदर उस भाव संबंधित शुभता को समाहित कर लेता है और कौन सा ग्रह अशुभ भाव का स्वामी होकर अपने अंदर उस भाव विशेष की अशुभता को समाहित कर लेता है और उसी के अनुसार लगन कुंडली के में फल देने में बाध्य हो जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि कोई भी ग्रह अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो वह जिन जिन चीज़ों का कारक है, अगर वह षड्बल में बलवान होता है तो अपने अंदर उस कारक विशेष की शुभ फल को देने वाला होता है, उसकी वृद्धि करने वाला होता है जातक में। और अगर कोई ग्रह नैसर्गिक पापी है और वह भी षड्बल में बलवान है तो वह भी जिन जिन चीज़ों का कारक है अपने गुण धर्म और स्वभाव के अनुसार जातक में वृद्धि करके देने वाला होता है। तो ग्रह दो प्रकार से ही फल करते हैं, एक तात्कालिक फल जो कि लगन कुंडली में भाव स्वामी के आधार पर तय किया जाता है और दूसरा नैसर्गिक गुण धर्म और स्वभाव के अनुसार अर्थात अपने अपने कारकत्व के अनुसार ग्रह फल करता है। यहाँ पर भाव स्वामित्व के आधार पर निर्धारण होगा कि कौन सा ग्रह शुभ और कौन सा अशुभ है, क्योंकि नैसर्गिक गुण धर्म और स्वभाव ग्रह के हमेशा एक जैसे बने रहते हैं और अपने बलाबल के अनुसार उसका प्रभाव जातक पर डालते रहते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं तुला लगन कुंडली की। ये तुला लगन की कुंडली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लग्नेश और अष्टमेश शुक्रदेव हैं। लग्नेश सदैव शुभ होते हैं और लगन में शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि तुला होने से मूल त्रिकोण राशि का ही विशेष फल करेंगे, अर्थात लगन का ही फल करेंगे। लगन आपका केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है, इसीलिए लग्नेश को सदैव शुभ कहा गया है। शुक्रदेव की जो सामान्य राशि होती है वृषभ राशि, वह लगन कुंडली के अष्टम भाव में पड़ती है। लगन कुंडली के अष्टम भाव में पड़ने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अष्टम का भी प्रभाव शुक्रदेव अपने में रखते हैं। अष्टम का प्रभाव का मतलब यह होता है कि बाधाएं, रुकावटें, असफलताएं, मुसीबतें, कोई भी चीज देने में थोड़ा सा विलंब करना, देरी करना, जो भी अष्टम भाव से देखे जाते हैं वो सब चीजें शुक्रदेव अपने में समाहित करके लग्नेश होने से बहुत ही शुभ और बहुत ही बेहतरीन फल करेंगे। कारण लग्नेश होने से सदैव शुभ फल करते हैं और नैसर्गिक शुभ ग्रह भी शुक्र जी होते हैं। तो एक तो लग्नेश होने से तात्कालिक शुभ और नैसर्गिक शुभ ग्रह होने से भी शुभ ग्रह, इसलिए अति शुभ यहाँ पर लग्नेश शुक्रदेव होते हैं। ज्योतिष शास्त्र सीधा कहता है कि लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, अर्थात यहाँ पर अष्टम के दोष से शुक्रदेव मुक्त होते हैं ज्योतिष शास्त्र के नियम के अनुसार। लेकिन फिर भी अनुभव में जो आता है कम से कम 25% ही फलता ही शुक्रदेव अपने में जरूर समाहित किए रहते हैं, लेकिन फाइनली विशेष शुभ फल ही देने वाले होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे घर और सातवें घर के स्वामी आपके मंगल देव पड़ते हैं। दूसरा घर का जो स्वामी होता है वह अपनी दूसरी राशि का फल करता है। क्यों? क्योंकि दूसरा भाव संभाव ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। तो यहाँ पर दूसरी राशि मेष राशि पर पड़ती है और कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का ही विशेष फल करता है और मंगल देव की जो मूल त्रिकोण राशि है वह मेष है। तो यहाँ पर मंगल देव शुभ या अशुभ होंगे, इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा? इसका निर्धारण इस आधार पर किया जाएगा कि सप्तम भाव तटस्थ भाव होता है, क्योंकि सप्तम भाव केंद्र है, ना शुभ ना अशुभ। तो सप्तमेश ना शुभ हुआ ना शुभ, तटस्थ हो गया। फिर दूसरा नियम अप्लाई करेंगे कि कोई भी अशुभ ग्रह, पापी ग्रह जब केंद्र का स्वामी होता है तो उसकी अशुभता, उसका पापत्व कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वह शुभ फल करने लगेगा, लेकिन उसका पाप प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। और इसीलिए दूसरा भाव और सातवां भाव दोनों भाव मारक होते हुए भी मंगल देव यहाँ पर परम मारकेश होते हुए भी सामान्य मारकेश का ही फल करेंगे। क्यों? क्योंकि केंद्र का स्वामी होने से अशुभ फल छोड़ देंगे और मूल त्रिकोण राशि का ही विशेष फल कोई ग्रह करता है तो मूल त्रिकोण राशि सप्तम में होने से, केंद्र में होने से मंगल देव का अशुभ प्रभाव काफी हद तक इस कुंडली में कम हो गया है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि मंगल देव यहाँ पर सामान्य मार्केट का काम करेंगे और तटस्थ फल करने वाले होंगे। तटस्थ का मतलब जिस भाव में बैठेंगे, जिस राशि में बैठेंगे, शुभ या अशुभ, उसी के अनुसार अपने अंदर शुभता या अशुभता लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सामान्य मार्केश ही का फल करेंगे, क्योंकि लग्नेश के शत्रु भी होते हैं तो मार्केश का तो फल करेंगे। और मार्केश का मतलब ये होता है कि आपको शारीरिक कष्ट देना विशेष रूप से। फिर आप ये समझिएगा कि चूंकि मंगल देव धन भाव के भी स्वामी हैं और जब भी किसी धन भाव का संबंध अपने ही धन भाव से या दूसरे धन भाव लाभ भाव से या त्रिकोण भाव से या केंद्र भाव से, इन्हीं के स्वामियों के साथ ज्यादा से ज्यादा जितना दृष्टि या युति का संबंध बनेगा उतना ही प्रबल धन योग भी बनाएंगे।
तो यहाँ पर मंगल देव धनेश का भी फल करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे घर के स्वामी और छठे घर के स्वामी गुरु की। तीसरा भाव, छठा भाव, 11वां भाव ये त्रिष्टाय भाव कहलाते हैं। त्रिष्टाय भाव के स्वामी अशुभ फल करने वाले होते हैं। तीसरा भाव प्रथम त्रिष्टाय अशुभ होता है, छठा भाव उससे अधिक अशुभ और सबसे अधिक अशुभ फल देने वाला 11वें भाव को कहा गया त्रिष्टाय के मामले में। लेकिन आपको ये समझना होगा, एक नियम ये भी है कि जब कोई शुभ ग्रह, गुरु क्या है, एक शुभ ग्रह है और वह त्रिष्टाय का स्वामी बनता है तो वह शुभ फल ही करता है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अशुभ फल करने वाले वास्तव में नहीं होते हैं, भले ही लगन कुंडली के तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। और गुरु जी एक शुभ ग्रह हैं तो अपने अगर बलवान हुए, बलवान कैसे होंगे, स्वग्रह का हो गए, मित्र ग्रह का हो गए, उच्च का हो गए, मित्र के घर का हो गए, त्रिकोण में हो गए, केंद्र में हो गए। अगर गुरु जी यहाँ पर बलवान हुए, मित्र राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या उच्च का होकर विशेष रूप से, तो जिन जिन चीजों के कारक हैं उनकी वृद्धि जातक में कर देंगे। उस कारकत्व से संबंधित विशेष फल यहाँ पर गुरुजी देने वाले होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं भाव स्वामित्व के आधार पर गुरुजी शुभ हुए कि अशुभ, तो गुरुजी यहाँ पर अशुभ फल देने वाले होते हैं। कैसे, त्रिष्टाय के स्वामी होने से। लेकिन त्रिष्टाय का स्वामी जब कोई शुभ ग्रह होता है तो वास्तव में वह शुभ फल ही देने वाला होता है, विशेष रूप से आर्थिक रूप से। तो गुरुजी की प्लेसमेंट निर्धारित करेगी। हाँ, एक चीज है, तीसरा भाव मेहनत का है, पराक्रम का है, 8वें से 8वां होने से संघर्ष और बाधाओं का भी है। तो देवगुरु बृहस्पति जहां बैठेंगे, अगर शुभ हुए, षडबल में भी बलवान हुए, मित्र राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण या उच्च के हुए, तो देवगुरु बृहस्पति सब कुछ देने वाले होंगे तुला लगन कुंडली में। लेकिन कैसे, मेहनत करवाएंगे, संघर्ष कराएंगे, कुछ बाधाएं और रुकावटों की बात देंगे। छठे घर से हम क्या देखते हैं, रोग ऋण शत्रु अर्थात अवरोध, रुकावट, मुश्किलें। तो देवगुरु बृहस्पति अगर बलवान हुए तो निसंदेह आपको सब कुछ देने वाले हैं। लेकिन कब, रुकावट के बाद, अवरोध के बाद। अब हम आपको समझा देना चाहते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से देवगुरु बृहस्पति अगर बलवान हुए तो तुला लगन में भी सब कुछ देने वाले हैं। कोई संशय करने की आपको जरूरत नहीं है कि मेरा तो तृतीय से, मेरा तो खष्टेश है। तृतीय और खष्टेश होने से बस पराक्रम, मेहनत, अवरोध, रुकावट, संघर्ष बढ़ा देंगे, इसके बाद देंगे, बस इतना ही इनका ये फल है। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा कि जो तीसरा भाव होता है और ये जो छठा भाव होता है, इसे हम उपचय भाव भी कहते हैं। 3, 6, 10, 11 को उपचय भाव भी कहते हैं। और उपचय भाव के स्वामी जहां बैठते हैं उस स्थान पर की वृद्धि कर देते हैं। बस ये समझना है कि तीसरा भाव 8वें से 8वां होता है। 8वां घर दीर्घकालीन बीमारी का है तो गुरु जी यहाँ पर रोग को देने वाले हैं, रोग की वृद्धि करने वाले हैं। और छठा घर भी रोग ऋण शत्रु का है तो यहाँ पर, और लग्नेश के शत्रु भी हैं, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति रोग को देने वाले हैं। तो जैसे ही लगन कुंडली में लगन से संबंध बने, लग्नेश से बने, या 6, 8, 12 के साथ 6, 3, 6, 8 या 12वें भाव से बने, या छठे से छठे 11वें भाव में बने और देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हो जाएं, तो जिन चीजों के कारक हैं उनसे संबंधित बीमारियां आपको लग सकती हैं। तो रिजल्ट इसका यही समझिएगा कि तुला लगन की कुंडली में रोग ज्योतिष के अनुसार गुरु जी यहाँ पर अशुभ फल करेंगे। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से अगर षडबल में बलवान हुए, अगर उनकी स्थिति शुभ भाव में, शुभ राशि में हुई तो निसंदेह बहुत ही बेहतर फल करने वाले हैं। अब बात हम करते हैं चौथे घर के स्वामी और 5वें घर के स्वामी शनि जी की। चौथा भाव केंद्र का होता है और 5वां भाव त्रिकोण का होता है। जब कोई एक ही ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है तो वह अति राजयोग कारक, परम राजयोग कारक कहा गया है। अति योग कारक ग्रह की विशेषता यह होती है कि जहां बैठेगा, जहां देखेगा, वहां पर शुभ फल ही करने वाला होता है। उस स्थान विशेष से संबंधित, उस भाव विशेष से संबंधित शुभ फलों की वृद्धि करके देने वाला होता है। तो शनि जी यहाँ पर सब कुछ देंगे। लेकिन फिर वही चीज आ जाती है कि ग्रह अपने नैसर्गिक गुण, धर्म और स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता है। शनि जी किसके कारक है? मुख्य रूप से संघर्ष के कारक है, मेहनत के कारक है। शनि जी संघर्ष के कारक है, मेहनत के कारक है, दुख के कारक है। शनि जी देने के कारक है, शनि जी असफलताओं के कारक है, शनि जी विपत्तियों के कारक है। तो इस लगन कुंडली में शनि जी सब कुछ देंगे अगर शुभ राशि में, शुभ भाव में हुए तो, अगर बलवान हुए तो। लेकिन कैसे? थोड़ा मेहनत करवा के, संघर्ष के बाद, काफी असफलता लगने के बाद देरी से देंगे, दुख अनुभव करवाएंगे, उस भाव से संबंधित
चीजें प्राप्त करने में जिस भाव में बैठेंगे और जिस भाव पर दृष्टि डालेंगे। ऐसे भी शनि की दृष्टि में कालापन कहा गया है, अर्थात शनि की दृष्टि तीक्ष्ण मानी गई है। शनि की दृष्टि जहां पड़ती है उस भाव से संबंधित हानि देने वाली होती है। तो ये नैसर्गिक गुण धर्म स्वभाव है, लेकिन तात्कालिक रूप से तो शुभ फल देने वाले हो गए। तो उस जिस भाव को देखेंगे वहां से संबंधित फल आपको मिलेगा, लेकिन कैसे? मेहनत, संघर्ष के बाद, दुख के बाद, एक अवरोध और रुकावट के बाद, एक देरी के बाद। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं बुध देव की, क्योंकि बुध की एक राशि त्रिकोण भाव में, नवम भाव में, और दूसरी राशि आपके 12वें घर में पड़ी है। देखिएगा, पहला नियम है कि 12वें घर का स्वामी अपनी दूसरी राशि का फल करता है। दूसरी राशि आपकी त्रिकोण भाव में है, तो इसलिए बुधदेव शुभ फल करने वाले होते हैं। लेकिन दूसरा नियम यह भी लगता है कि कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का ही ज्यादा फल करता है, लगभग 75%, और सामान्य राशि का कम। तो मिथुन राशि जो कि त्रिकोण भाव में सामान्य राशि है, इसलिए त्रिकोण का फल थोड़ा कम करना चाहिए, और 12वें घर का फल अधिक। क्यों? 12वां घर त्रिक भाव भी है। तो रिजल्ट क्या निकला कि बुध देव यहाँ पर लग्नेश के मित्र भी होने से और सामान्य राशि उनकी त्रिकोण भाव में पड़ने से त्रिकोणेश सदैव शुभ होता है। तो बुध जी निसंदेह यहाँ पर शुभ फल करने वाले हैं, और 12वें घर का स्वामी होने से अपनी दूसरी राशि त्रिकोण का फल करेंगे, इस आधार पर भी शुभ फल करेंगे। लेकिन मूल त्रिकोण राशि त्रिक भाव में पड़ने से त्रिक भाव का भी फल करेंगे, अर्थात 6, 8, 12 भाव के स्वामी जिस भाव में बैठते हैं, जहां देखते हैं, उस भाव से संबंधित हानि करते हैं। तो रिजल्ट क्या हुआ? 12वां घर अशुभ भाव है और 9वां भाव शुभ भाव है। तो एक शुभ भाव और एक अशुभ भाव का स्वामी होने से और मूल त्रिकोण का फल 12वें का भी करने से विशेष रूप से यहाँ पर मिश्रित शुभ फलदायक होंगे, अर्थात व्यय भाव का स्वामी का फल भी करेंगे, लेकिन फाइनली आपको शुभ फल ही देने वाले हैं। तो बुध देव यहाँ पर मिश्रित शुभ फलदायक हो गए। अब बात करते हैं दसम भाव के स्वामी चंद्रमा की। आपको समझना होगा दसम भाव केंद्र का है। केंद्र के स्वामी सदैव तटस्थ फल करते हैं, अर्थात ना शुभ ना अशुभ। तो चंद्रदेव यहाँ पर जिस भाव में बैठेंगे, जिस राशि में बैठेंगे, उसी के अनुसार शुभ और अशुभ फल को करेंगे। अगर प्लेसमेंट अच्छी हुई तो दशमेश होकर लाभ भाव में बैठेंगे तो अच्छा, धन भाव में बैठेंगे तो अच्छा, त्रिकोण भाव में बैठेंगे तो अच्छा, स्वग्रह होकर बैठेंगे तो अच्छा, मित्र राशि के होकर बैठेंगे तो अच्छा। तो यहाँ पर ये तटस्थ फल करने वाले हैं, ना शुभ ना अशुभ। इतना आपको समझना होगा। अब हम बात करते हैं कि 11वें घर का स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। 11वां भाव क्या है? 3, 6, 11 त्रिष्टाय। त्रिष्टाय भाव के स्वामी अशुभ फल करते हैं। 11वां भाव सर्वाधिक अशुभ त्रिष्टाय में माना गया है। फिर वही बात आ जाती है कि भाव स्वामित्व के आधार पर सूर्यदेव यहाँ पर अशुभ फल करने वाले होंगे, और लग्नेश के साथ में शत्रु भी हैं। लेकिन छठे से छठा होने से रोग, ऋण शत्रु छठे से छठा होने से रोग को देने वाले होंगे, हेल्थ इशू देने वाले होते हैं, और कारक भी स्वास्थ्य के सूर्यदेव को ही कहा गया है। लेकिन एक तरफ दूसरी गणना जब आप करते हैं तो कहते हैं कि 11वां घर तो आय का होता है। तो धन भाव का स्वामी जब किसी दूसरे धन भाव से अपनी राशि से त्रिकोण में या केंद्र में इन्हीं भावों के स्वामियों से बनाएगा तो बेहतरीन धन योग बनाएगा। लेकिन त्रिकोण में यहाँ पर अगर लगन में बैठ जाते हैं संयोग से, तो यहाँ पर तुला राशि के नीच के हो जाएंगे। और नीच ग्रह की विशेषता होती है कि जिन चीजों का कारक है उसकी हानि करता है। आपके शरीर में उन अंगों विशेष में पीड़ा दे देता है जिन जिन चीजों का कारक होता है। और लगन में नीच का होने से मान सम्मान, स्वाभिमान, पद प्रतिष्ठा को कमजोर करने वाले होंगे। आज का विषय सिर्फ यही है कि शुभ फल करेगा कि अशुभ, तो जानिए अशुभ फल करेगा रोग के लिए, स्वास्थ्य के लिए। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से अगर शुभ भाव में शुभ राशि में हुआ तो धन योग बनाएगा, और अगर 6, 8 या 12 में हुआ तो धन हानि का योग बनाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता है, अपने नैसर्गिक गुणधर्म और स्वभाव के अनुसार वह फल करता ही रहता है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको तुला लगन की कुंडली में कौन सा भाव का स्वामी शुभ और कौन सा भाव का स्वामी तात्कालिक रूप से अशुभ फल करेगा ये समझ में आ गया होगा। अगर आप अपनी कुंडली का विवेचना करवाना चाहते हैं तो मात्र 501 रुपये में संपूर्ण कुंडली की विवेचना करते हैं। आपके सभी प्रश्नों का तर्क और तथ्यों पर सटीक जवाब देते हैं, सटीक उपाय के साथ में। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा संपर्क सूत्र मिल जाएगा, आप वहां से सीधा संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, प्रणाम।